बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान की मुलाकात, रहनुमाओं के माबैन अहम अमूर पर तबादला ख्याल। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान ने ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में तफसीली मुलाकात की। दौरान मुलाकात सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान ने आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी समेत दिगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस की गवर्निंग बॉडी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर हुकूमत अंसार अब्दाली और इसके अलावा चौधरी असद सादिक, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुशहाल खान, सेक्रेटरी मालियात इस्लाम ज़ेब और आज़ाद कश्मीर के तीनों मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने शिरकत की। जबकि इजलास में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस की रिक्रूटमेंट पॉलिसी और फाइनेंशियल पॉलिसी से मुतल्लिक अमूर पर भी ब्रीफिंग दी गई और इजलास में मेडिकल कॉलेजेस के लिए प्रोफेसर्स और एसोसिएट्स प्रोफेसर की तकर्रियों के तरीक़ाकार और मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन से जुड़े अमूर भी ज़ेर समात आए और इसके अलावा नर्सिंग कॉलेजेस के फैकल्टी की ज़रूरियात और रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अमूर भी ज़ेर बहस आए। और इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि चेहरे देखकर कानून नहीं बनाए जा सकते, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार वाज़ेह होना चाहिए और ताकि चीज़ें बेहतरी की जानिब गामज़न हो सकें। कानून से कोई भी मुबर्रा नहीं। मेडिकल कॉलेजेस ठीक होंगे तो सेहत आमा सेक्टर पर दबाव कम होगा। उनका कहना था कि मेडिकल कॉलेजेस में रिक्रूटमेंट का तरीक़ाकार कानून के मुताबिक होना चाहिए। मेडिकल कॉलेजेस एक्ट में अगर तरमीम की ज़रूरत है तो की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज़ाद कश्मीर के तीनों मेडिकल कॉलेजेस मुस्तकबिल का सरमाया हैं और हुकूमत ने सेहत आमा में तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए मेडिकल कॉलेजेस को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए इकदाम उठाए हैं। फैकल्टी स्ट्रक्चर बेहतर होगा तो मेयार में बेहतरी आएगी। इस्लामाबाद के F8 सेक्टर में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकजी सेक्रेटेरिएट में सरदार तनवीर इलियास खान के एजाज़ में एक पुरजोश और शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें हल्का LA5 पूंछ समेत रियासत भर से बड़ी तादाद में कारकुनान, रहनुमा और जयाले शरीक हुए। सरदार तनवीर इलियास खान की आमद पर कारकुनान ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार तनवीर इलियास खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो किसी वक्ती फ़ायदे, ज़ाती मुफाद या सियासी मसलहत के लिए नहीं बल्कि उसूल, नज़रिए और अवामी खिदमत के जज्बे के तहत पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिसे हुए अवाम, मजदूरों, नौजवानों, ख़वातीन और जमहूरियत की असल तर्जुमान है। यही वजह है कि इस काफ़िले में शमूलियत मेरे लिए सियासी नहीं बल्कि नज़रियाती फ़ैसला है। तनवीर इलियास ने कहा कि कारकुनान ही असल ताकत हैं, पार्टी की असल रूह हैं और हम सब एक ख़ानदान की मानंद हैं। हल्का LA5 पूंछ के इन वफादार जियालों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में पार्टी का अलम थामे रखा। और सरदार तनवीर इलियास ने मज़ीद कहा कि मुखालफिन पर उन्होंने तंज करते हुए कहा कि जो लोग आज मनफी बातें फैला रहे हैं वही लोग कल तक हमें अपनी जमातों में शामिल करने की कोशिश करते रहे। अब जब हमने पीपल्स पार्टी का नजरियाती इंतखाब किया है तो इनके चेहरों पर मायूसी नजर आती है, इनके अंगूर खट्टे हो चुके हैं। हम रियासत के आवाम को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे और एक हकीकी अवामी हुकूमत के क़याम की जदोजहद को मुकम्मल करेंगे। समानी मछलियों के लिए लगाए गए जाल में इंडियन रॉक पाइथन सांप फंस गया और शहरियों ने सांप को जिंदा पकड़कर महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम के हवाले कर दिया। समानी के नवाही गांव चौकड़ी में मकामी रिहायशियों की जानिब से करीबी नाले में मछलियां पकड़ने के लिए लगाए गए जाल में बड़ा सांप इंडियन रॉक पाइथन ऑन फंसा, जिसे मकामी अफराद की मदद से
पकड़ लिया गया और सांप को पकड़ने से मुतालिक मकामी मीडिया नुमाइंदगान की जानिब से वायरल पोस्ट पर महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार मौके पर पहुंच गए। सांप को महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकारों के हवाले किया गया, जिन्होंने सांप को जंगल में जाकर आज़ाद कर दिया। सांप के बारे में माहिरीन का कहना है कि यह सांप इंडियन रॉक पाइथन है, जो बेज़रर, गैर जहरीला, चूहे और दीगर हशरात खाने वाला सांप है। ये सांप नायाब और माहौल दोस्त है। रावलाकोट बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम वसूल करने के लिए खवातीन के साथ अमले का हतकामेज रवैया बरकरार। मोबाइल फ्रेंचाइज पर मौजूद रेहान नामी शख्स सहाफ़ी के सवाल पूछने पर बिफर गया और सहाफ़ी से मोबाइल छीनने की कोशिश की, बदतमीजी की और धमकियां भी दी। इमदादी रकम वसूल करने के लिए खवातीन को घंटों तक लाइनों में खड़ा रखने और इनके साथ गैर मुहज़्ज़ब रवैया इख्तियार करने से मुतल्लिक सहाफ़ी ने फ्रेंचाइज पर मौजूद रेहान नामी शख्स से जब सवाल किया तो मुतल्लिका शख्स ने सहाफ़ी से न सिर्फ तल्ख़ कलामी की बल्कि हमलावर होने की भी कोशिश की और मुतल्लिका शख्स ने सहाफ़ी से मोबाइल फ़ोन छीनने की भी कोशिश की और संगीन नताइज की धमकियां दी। शहरियों ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि ऐसे गैर इखलाकी रवैया इख्तियार करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए और ख़वातीन के साथ नारवा सलूक करने वालों को करारवाह की सज़ा दी जाए। दूसरी जानिब सहाफ़ती तंजीमों ने सहाफ़ी पर हमले की मज़म्मत करते हुए इसे आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया है और मुतालबा किया है कि मुतल्लिका शख्स के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाए। रावलाकोट खाई गला अली सोजल सड़क की खस्ता हाली के खिलाफ शदीद अवामी रद्द अमल, शहरी सरापा एहतजाज। खाई गला अली सोजल मरकजी सड़क की तबाहाली और मुसलसल अदम तामीर के खिलाफ मुकामी आवाम ने भरपूर एहतजाज किया। शहरियों ने बाबे जबूता के मुकाम पर सड़क को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद करके एहतजाज किया। एहतजाज के बायस तौली पीर और लस्टना जाने वाले सयाहों समेत आम मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने हल्का MLA और साबिक वज़ीर आज़म और सदर मोहम्मद याकूब खान, महकमा शाहरात और ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि अरसा दराज से इस अहम शाहराह की हालत अबतर है, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, मगर मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सड़क पर गहरे गड्ढे, गर्दो गुबार और फिसलन के बायस हादसात रोजाना का मामूल बन चुके हैं, जबकि तलबा और मरीज सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस सड़क की मरम्मत और तामीर का आगाज किया जाए, बसूरत दिगर एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा, जबकि ज़िला इंतजामिया की जानिब से एहतजाज के हवाले से ताहाल कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ज़िला इंतजामिया बाग के ज़ेरे तमाम शोहदाए पुलिस आज़ाद कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में शोहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑर्गेनाइजर ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उस्मान अली, कमिश्नर पूंछ मसूदुर रहमान, DIG पूंछ सरदार जहीर, डिप्टी कमिश्नर सदनौती मुमताज़ काज़मी समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे, जिन्होंने अपने सीनों पर गोलियां खाकर अमन बरकरार रखा। जो रियासत के खिलाफ जाएगा, रियासत उसके साथ आहनी हाथों से निपटेगी। जो रियासत के कानून और आइन को चैलेंज करेगा, रियासत इसे रेड लाइन क्रॉस करने से कबल अंजाम तक पहुंचाएगी। मुकर्रीन ने कहा कि सज्जाद रेशम समेत तमाम शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं और जिनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। जबकि सियासी समाजी तंजीमों, वकला और सहाफ़ियों का कहना था कि जो रियासत के खिलाफ खड़ा होकर दहशतगर्दी करे, रियासत उसके खिलाफ कार्रवाई करे। आवाम इदारों की पुष्ट पर खड़े हैं और इदारों की मजबूती रियासती बका की जामन है। उनका कहना था कि शोहदा की कुर्बानियां कभी रायगाह नहीं जाएंगी। शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकजी नायब सदर राजा खुशनूद आजम खान ने कहा है कि अपने वोटर्स और चाहने वालों के भरपूर ताउन से आइंदा जनरल इलेक्शन में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट से इलेक्शन लड़ूंगा और समानी की पसमानदगी को दूर करने का अज़्म कर रखा है। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकजी नायब सदर और उम्मीदवार कानून साज असम्बली हल्का समानी राजा खुशनूद आजम खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की सूरत में भी हल्का समानी से मजबूत उम्मीदवार हूँ। अवामी मसाइल से बखूबी आगाह हूँ, सियासत को इबादत समझ कर करता हूँ। उनका मजीद कहना था कि हल्का भर में आवाम तालीम, सेहत,
بجلی اور روڈ انفراسٹرکچر کے باعث اندھیروں میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ حلقے کی محرومی کو دور کرنے کا عزم لے کر نکلا ہوں اور عوام میرا ساتھ دیں، عوام کے اعتماد پر پورا اتروں گا۔ پاک فوج نہ صرف ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں مصروف عمل ہے بلکہ عوامی فلاح و بہبود کے میدان میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ جہلم ویلی لائن آف کنٹرول چکوٹھی کے مضافاتی علاقوں میں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے والی سڑکوں کی مرمت کر کے اہل علاقہ کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرتی۔ اہل علاقہ سمیت پبلک ٹرانسپورٹ مالکان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج ہر مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ پسماندہ اور دور دراز علاقوں میں پاک فوج نے سڑکیں، پل سمیت دیگر بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں سول اداروں کے ساتھ مل کر کام کر کے ہمیشہ عوام کو سہولت پہنچائی ہے۔ لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقوں میں فوج نہ صرف وطن کی حفاظت کر رہی ہے بلکہ سول اداروں کے ساتھ مل کر عوام کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے بھی کوشاں ہے۔ اہل علاقہ کو مزید کہنا تھا کہ پاک فوج کا یہ کردار اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ صرف ایک عسکری ادارہ نہیں بلکہ قوم کی خدمت کا جذبہ رکھنے والا ایک جامع ادارہ ہے جو ہر مشکل گھڑی میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یونین کونسل سنگھولا کی جانب سے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا بھرپور خیر مقدم کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یونین کونسل سنگھولا کے صدر محمد سلیم خان کی زیر صدارت اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شرکا نے کہا کہ تنویر الیاس کی پیپلز پارٹی میں شمولیت آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی پر بڑھتے ہوئے عوامی اعتماد اور مقبولیت کا واضح ثبوت ہے۔ ہم سردار تنویر الیاس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شرکا اجلاس نے سنگھولا کے عوام اور نوجوانوں سے اپیل کی کہ اب کی بار حکومت کا حصہ بننے کے لیے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں تاکہ عوام کو ان کے حقوق مل سکیں۔ اجلاس میں جلد سردار تنویر الیاس خان سے ملاقات کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں سابق وزیر حکومت سردار عابد حسین عابد نے کہا کہ تنویر الیاس کی پارٹی میں شمولیت سے نہ صرف آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بننا ہے بلکہ ایک نیک شگون ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب سنگھولا کے بڑے اور بنیادی مسائل حل کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ سنگھولا کے عوام سے اپیل کی ہے کہ شعوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ راولا کوٹ محکمہ صحت عامہ پونچھ کے زیر اہتمام ملیریا اور ڈینگی سے بچاؤ اور روک تھام کے سلسلے میں 1 تا 7 جولائی ہفتہ صفائی مہم منایا جا رہا ہے۔ صفائی مہم کا آغاز ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر سلیم خان اور CDC افیسر نجیب حسین کی قیادت میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے غازی ملت پریس کلب تک واک کی گئی اور واک میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن، لیڈی ہیلتھ ورکرز، سپروائزر محکمہ بلدیہ، سول ڈیفنس، محکمہ زراعت، PDA، DC آفس اور دیگر محکموں کے ملازمین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر سلیم خان، CDC افیسر سردار نجیب حسین نے شرکا کو ملیریا اور ڈینگی بخار کی علامات اور اس کی روک تھام اور احتیاطی تدابیر سے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے عوام کو بتایا کہ ڈینگی، ملیریا اور دیگر وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے اپنے گھروں، دفاتر، ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے کی ہدایت کی۔ کوٹلی اکبری پل، منیر پل قریب چوکی مونگ رابطہ سڑک پر 1980 سے تعمیر شدہ سٹیل پلی ٹوٹنے کے باعث ڈمپر گاڑی گہری کھائی میں جا گری۔ ایک نوجوان جاں بحق اور ڈرائیور زخمی۔ جاں بحق نوجوان راجہ مظاہر علی کا تعلق بٹل کھوئریٹا سے ہے اور نوجوان کی میت پولیس کی جانب سے ضروری کارروائی کے بعد کھوئریٹا، بٹل اور کرتوٹ روانہ کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹرک کے ساتھ ایک موٹر سائیکل سوار بھی زخمی ہوا جسے ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر ریسکیو کیا۔ محتمم شاہرات اشتیاق مغل نے کہا کہ یہ پلی 1980 میں بنائی گئی تھی۔ خستہ حالی کے باعث حادثہ پیش آیا۔ جہلم ویلی لائن آف کنٹرول کھلانہ ویلی میں سالانہ عظیم الشان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس میں حکومت اور وزیر حکومت چودھری رشید صاحبزادہ حافظ علامہ فتح محمد الوی سیالوی، صاحبزادہ عمر سلیمان، اشرف علی قدوسی اور دیگر نامور علماء کرام نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ
ختم नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का हिस्सा है जिस पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। अकीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम की बुनियाद है जिसके बगैर कोई शख्स मुसलमान हो नहीं सकता। और उनका कहना था कि आशिकान रसूल अकीदा ख़त्म नबूवत पर पहरा देकर हकीकी मानों में इश्क रसालत का सबूत पेश कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की खातिर अपनी जान भी कुर्बान है। अकीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का हिस्सा है। जज्बा ईमानी से सरशार आशिकान रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर किसी सूरत खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। उनका मज़ीद कहना था कि वो दिन दूर नहीं जब सीज़ फायर लाइन खिलाना वैली के उस पार श्रीनगर, जम्मू समेत मकबूजा कश्मीर के दीगर इलाकों में आर पार के कश्मीरी मिलकर ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस तकरीबात मुनक्किद करेंगे। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुल्की अमन सलामती और उम्मत मुस्लिमा की खैर व आफियत के लिए खुसूसी दुआ की गई। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल